तो दोस्तों क्या हाल चाल, एकदम मस्त। फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए दो स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन। एक है टेक्नो कैमन 20 प्रो और दूसरा है लावा अग्नि 2। अब इन दो स्मार्टफोन के बीच किसके तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भाई दोनों में ना जो प्राइस पॉइंट है ज्यादा डिफरेंट नहीं है, केवल 1000 का ही डिफरेंट है। टेक्नो कैमन 20 जो प्रो है वो 20000 के अंदर आता है, जो कि अमेजन पर लिस्ट है, और ये भी अमेजन पर लिस्ट है। लावा अग्नि 2 जो कि 22000 के अंदर आती है। तो भाई साहब देखा जाए केवल और केवल 1000 का ही डिफरेंट नजर आ रहा है यहां पर, यानी कि 21000 के अंदर आता है 21999 रुपए, और ये है 19999 रुपए। तो किसके तरफ जाना चाहिए? और ये जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, साइड में देख सकते हैं रिक्वेस्ट किया है रवि भाई ने, और इनको शायद इस स्मार्टफोन को लेना है और किसके तरफ जाना कंफ्यूज है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, स्किप मत करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे हो खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं, बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी से। तो हम बात करते हैं टेक्नो कैमन 20 प्रो की। तो यहां आपको लेदर बैक, ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम का देखने को मिलता है। वहीं लावा अग्नि 2 की बात करें तो ग्लास बैक, प्लास्टिक फ्रेम और फ्रंट ग्लास देखने को मिलता है। तो देखा जाए दोनों ही मतलब जबरदस्त है भाई। एक ग्लास बैक के साथ आता है, दूसरा कम नहीं है भाई, लेदर बैक के साथ आ रहा है। अब जिसका जैसा मतलब मन है उसकी तरफ जा सकता है, लेकिन दोनों ही आपस में टक्कर दे रही है यहां पर। लेकिन बात करें कि फ्रंट में किसकी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, तो लावा अग्नि 2 को मिलता है डबल रेनफोर्स ग्लास का प्रोटेक्शन, वहीं टेक्नो को मिलता है शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन। वैसे कहीं मेंशन है नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि यही प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए ऐसे ये है तो टेक्नो थोड़ा सा आगे निकल जाता है प्रोटेक्शन के मामले में। लेकिन वेट और थिकनेस की बात करें तो अग्नि का वेट है 210 ग्राम, थिकनेस 8.8 mm। वहीं बात करें भाई साहब टेक्नो की तो इसका वेट है 195 ग्राम, 7.8 mm थिकनेस के साथ आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अग्नि थोड़ा सा वेट है, क्योंकि भाई साहब वो ग्लास बिल्ड है तो थोड़ा सा वेट होता है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिल्ड क्वालिटी में देखा जाए दोनों ही भाई एक दूसरे को टक्कर तो दे रही है यहां पर। लेकिन डिजाइन की बात करें, बैक साइड देखेंगे टॉप पर टेक्नो में आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलती है, लेकिन लावा में आपको 4 कैमरा का हाउसिंग मिलता है, जो कि सेंटर पर सर्कुलर शेप में दिया गया है। वहीं डायमंड शेप में आपको देखने को मिलता है टेक्नो में, जो कि रिंग शेप में एलईडी फ्लैश आती है, और लावा में आपको एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है। नीचे लावा टेक्नो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। फ्रंट साइड की बात करें दोनों में ही सेंटर पंच होल के साथ, लेकिन फ्लैट डिस्प्ले टेक्नो को मिलती है और लावा में आता है कर्व डिस्प्ले। तो यहां भाई साहब डिस्प्ले के मामले में कर्व्ड है तो लावा आगे निकल जाता है, क्योंकि कर्व्ड आजकल कुछ ज्यादा ही मतलब फेमस हो चुका है भाई, चलन पे चल रहा है एक देखा जाए तो बात करें यदि हम कलर्स की बात करें तो टेक्नो 2 कलर्स में आता है, ब्लू ब्लैक। वहीं लावा सिर्फ एक सिंगल कलर लॉन्च किया गया है जो ब्लू कलर है। तो देखा जाए कलर्स के मामले में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है टेक्नो के पास। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो कौन सा आगे निकलता है डिस्प्ले के मामले में। तो बात करें टेक्नो की तो यहां मिलता है 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस 10 बिट का एमोलेड पैनल, 2400 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1 सपोर्ट। तो भाई साहब जबरदस्त, देख के लग रहा कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 10 बिट का एमोलेड पैनल, कलर्स आपको अच्छे मिलते हैं, ब्राइटनेस इवन यहां अच्छी दी हुई है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, हायर रिफ्रेश रेट है, गेमिंग करने मजा आता है, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वाइड वाइन L1 HDR10+ सपोर्ट है, यानी कि Amazon Netflix कंटेंट HD में लगा देख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले के मामले में देखा जाए टॉप मोस्ट भाई साहब, जिस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रहा है ना कुछ ज्यादा ही मिल गया है। लेकिन लावा की बात करें तो यहां मिलता है 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस 10 बिट का एमोलेड पैनल, 2400 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 388 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1। तो यहां भी भाई लावा भी किसी चीज से कम नहीं है। यहां भी आपको 10 बिट का एमोलेड पैनल 1 बिलियन कलर मिलते हैं। हाँ, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, ज्यादा भी नहीं है, 19-20 का फर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, हायर रिफ्रेश गेमिंग करने में मजा आएगा। ऊपर से कर्व्ड है तो अलग ही मजा आता है कर्व डिस्प्ले गेमिंग करने में। कंटेंट कंज्यूम करते हैं यहां पे आपको HDR10+ वाइड वाइन L1 मिल जाते हैं, यानी कि Amazon Netflix कंटेंट HD में लगा देख सकते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ब्राइटनेस हो ज्यादा और टच सैंपलिंग रेट थोड़ी सी ज्यादा है आपका टेक्नो के पास, तो ज्यादा आगे निकलता है। लेकिन देखा दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रही, कोई आगे पीछे है नहीं, थोड़ा सा मामला देखा जाए 19-20 का फर्क है, खाली टेक्नो आगे निकलता है डिस्प्ले का मामला, लेकिन है लावा भी पीछे नहीं, एकदम बराबर चल रही है। अब देखते कौन पीछे होता है, क्योंकि बात करेंगे परफॉर्मेंस की तो टेक्नो को शक्ति देता है मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 8050 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी रहती है हीट
हीटिंग है काफी कम देखने को मिलता है। यदि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो एक नजर डालने इसके रोश तरफ यहां मिलता है 4 कोर्टेक्स A78 जो कि 3 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया, वहीं 4 कोर्टेक्स A55 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया है। तो भाई साहब परफॉर्मेंस तो यहां तो जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। गेमिंग भी आपको अच्छा कराता है क्योंकि यहां मिलता है ARM Mali G77 MC9 GPU, LPDDR4X RAM और UFS 2.2 वाले स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो यहां पर भाई कोई दिक्कत नहीं है। रीड राइट की स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। हाँ 3.1 से कंपेयर करेंगे थोड़ा स्लो है, लेकिन ऑप्टिमाइज अच्छा है, स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है। 9 कोर का GPU गेमिंग अच्छा कराता है, कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में जबरदस्त भाई सब पर ये आपका 8050 डायमेंसिटी, क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे AnTuTu स्कोर की तो आपको खुद ही पता चलेगा कौन सा आगे निकलता है। लेकिन बात करें पहले लावा की तो इस फोन को भी शक्ति देता है MediaTek की तरफ से डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर भाई साहब 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन ये भी बना हुआ है, तो एनर्जी भी अच्छी रहती है, हीटिंग से काफी कम देखने को मिल जाती है, क्योंकि यही प्रोसेसर आपको Moto S40 में भी देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस अच्छा ये भी निकाल देता है। हम बात करें रॉ सीपीयू की तरफ, यहां मिलता है 2 कोर्टेक्स A78 जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया, वही 6 कोर्टेक्स A55 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस ये भी अच्छा निकालता है। नहीं टेक्नो से थोड़ा सा पीछे है, यहां पर पता चल गया होगा आपको। लेकिन हम बात करें गेमिंग्स की तो यहां पर सपोर्ट करता है ARM Mali G68 MC4 GPU, साथ ही LPDDR4X RAM UFS 2.2 वाले स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो रीड राइट की स्पीड आपको दोनों एक दूसरे को टक्कर देती है। हाँ गेमिंग के मामले में वो 9 कोर का GPU, यहां पर 4 कोर का GPU है, थोड़ा सा पीछे ये रह जाता है, गेमिंग करा देता है। हाँ अब हायर मत कर लेना, PUBG दोनों में खेल सकते हैं लेकिन उतना लंबे टाइम तक नहीं खेल सकते, थोड़ा सा कम खेल सकते हैं। लेकिन कंपेयर करेंगे तो लावा से ज़्यादा टाइम तक टेक्नो में खेल सकते हैं। लेकिन बात करें AnTuTu स्कोर की तो यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। AnTuTu से बात करें तो G8050 डायमेंसिटी जो कि आपको टेक्नो में देखने को मिलता है, उसका स्कोर आया था 5,33,000। यदि वही हम बात करें लावा की जो कि डायमेंसिटी 7050 देखने को मिला है, उसका स्कोर है 5,19,000। तो पता चल गया कहीं ना कहीं थोड़े से ही पॉइंट का मामला है भाई साहब, 1000 का मामला है खाली। यहां पर 8050 डायमेंसिटी आगे निकल जाता है, टेक्नो परफॉर्मेंस के मामले में आगे निकल जाता है लावा से। बात करें कैमरास की तो टेक्नो मिलता है ट्रिपल कैमरा, पहला है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, वहीं यूजलेस 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। रियर से आप 4K और 1080 दोनों ही 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर आपको OIS सपोर्ट है, क्वालिटी आपको डिसेंट निकाल के दे देता है। बात करें लावा की, यहां मिलते हैं पूरे 4 कैमरा। पहला है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर EIS सपोर्ट के साथ, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, बाकी के 2 यूजलेस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, जिससे आप 4K 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर आपको ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन देखा जाए यहां पर आपको EIS सपोर्ट मिलता है, OIS सपोर्ट नहीं मिलता है, और टेक्नो में अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है, लावा में अल्ट्रा वाइड मिलता है। तो यहां पर देखा जाए यदि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते हैं अल्ट्रा वाइड से, यदि अल्ट्रा वाइड आपको ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, फिर टेक्नो आपका अच्छा खासा काम निकाल देता है OIS सपोर्ट के साथ, तो स्टेबिलिटी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिला है। OIS EIS ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, OIS हार्डवेयर का ऊपर होता है जो स्टेबिलिटी सपोर्ट करता है, EIS अब सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है, सॉफ्टवेयर से उसको सही किया जाता है, लेकिन हार्डवेयर ज़्यादा काम करता है सॉफ्टवेयर से। लेकिन देखा जाए दोनों ही देखा जाए डिसेंट कैमरा क्वालिटी निकाल देती है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप OIS सपोर्ट के साथ जाना चाहते हैं या EIS से ही खुश रहते हैं। कर्व डिस्प्ले लेंगे तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा भाई साहब। सेल्फी की बात करें तो आपके खूबसूरत मुखड़े को कैप्चर करने के लिए टेक्नो में प्रोवाइड कराया गया है 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जो कि 1080 30 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं लावा की बात करें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है जो कि 1080 30 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों से ही आप डिसेंट सेल्फी ले सकते हैं, रील शॉट्स बना सकते हैं। लेकिन बैटरी की बात करें तो टेक्नो में मिलता है 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। चार्जर बॉक्स पे देखने को डेफिनेटली मिलती है, बैकअप आपका एक दिन तक नॉर्मल यूजर्स निकाल देता है। लेकिन लावा की बात करें तो 4700 mAh की बैटरी मिलती है, 66 वाट का वायर फास्ट सपोर्ट जो कि चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा सा मतलब देखा जाए आपका टेक्नो में थोड़ा सा ज़्यादा पावर देखने को मिल जाता है, बैकअप आप ज़्यादा निकाल सकते हैं लावा के कंपैरिजन में। लावा को एक दिन तक निकाल देता है। टेक्नो में यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूजर्स करते हैं, दोनों में से आप एक एक दिन का ही निकाल पाएंगे, लेकिन ज़्यादा आपका टेक्नो में आपका बैकअप निकाल के दे देता है, थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ दिन मतलब कुछ घंटे ज़्यादा आपका निकाल के देगा। बात करें सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, दोनों में ही अंडर डिजिटल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलता है, और सेंसर में सारे सेंसर मिलते हैं। एक्सोमीटर जायरोस्कोप को प्रोक्सीमिटी सब सारे सेंसर मिल जाते हैं। हाँ आपको यहाँ पर USB Type-C पोर्ट मिलता है, स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, लेकिन 3.5mm ऑडियो जैक
फीडबैक आपको टेक्नो में देखने को मिलता है, लावा में देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोनों में ही आपको कार्स देखने को नहीं, लावा में को देखने को मिलते हैं, लावा में देखने को नहीं मिलते, टेक्नो में मिलते हैं। या कंफ्यूज हो गया मैं, सॉरी, टेक्नो में देखने को मिलते हैं जो कि केवल कार्स है शायद, दो आपका हाइब्रिड कार्स देखने को मिलते हैं, लावा में जो देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन बात करें सॉफ्टवेयर की तो दोनों में ही नया नया एंड्रॉइड 13 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स टेक्नो में मिलते हैं HiOS 13। थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ब्लॉटवेयर रहता है, डिसेंट आपका एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन लावा इसमें आगे निकलता है क्योंकि एकदम स्टॉक एंड्रॉइड, नो ब्लॉटवेयर, नो एड्स, फालतू कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, एकदम स्टॉक एंड्रॉइड है, ऐसा कोई UI नहीं है, खुद का एकदम स्टॉक एंड्रॉइड है। तो आगे लावा निकलता है सॉफ्टवेयर के मामले में। लेकिन बात करें वेरिएंट्स की तो दोनों ही आपका फोन एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, 8+256, जो कि सफिशियंट है भाई, जिस प्राइस पॉइंट में सफिशियंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सही है। लेकिन हम बात करें प्राइस की भाई साहब, उससे पहले छोटा सा काम करना है। जैसे मैं आपका सुनता हूं और मुझे उम्मीद है जो मैं बताने की कोशिश करता हूं तो आपको समझ में आता है, कुछ लोगों को छोड़कर जो कि फालतू के कमेंट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं कमेंट रीड नहीं कर, सबका कमेंट रीड करता हूं, रिप्लाई नहीं कर नहीं पाता हूं, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, अकेला आदमी हूं, आपका भी रिक्वेस्ट सुनना होता है, मुझे अब सोर्स से बात करनी होती है, कौन सा अपडेट आया बताना होता है। तो मैं सबका मैं देखता हूं कमेंट, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ छोड़ के आप लोगों को समझ में आता है, उसके अच्छा है भाई साहब, लोग रिक्वेस्ट देते हैं तो मुझे मोटिवेशन चाहिए ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 100 का नहीं 150 का टारगेट रखता हूं, पहुंचा दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। चले परिवार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल के मजे कंटेंट क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है, हवा पे नहीं भाई साहब, फुल रिसर्च के साथ प्रोवाइड की जाती है। चलिए भाई बात करते हैं प्राइस की। तो देखिए दोनों ही क्या है ना, अमेजन पर लिस्ट है, यहाँ पर दोनों ही फोन लिस्ट किया गया है। टेक्नो कैमन 20 प्रो जो है वो है 19,999 रुपए में। लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके परचेस कर सकते हैं। परचेस कर लेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, कमीशन कंपनी तरफ से मुझे मिल जाती है, थोड़ा सा छोटा सा हेल्प हो जाता है। और लावा अग्नि 2 जो है वो 22,000 के अंदर ही आता है वो स्मार्टफोन, 21,999 रुपए। तो वो अभी सेल पे ही चल रही है। अगला सेल कब है मुझे याद नहीं पड़ रहा है, शायद ये 16 को, ऐसे कुछ 15-16 को, मुझे याद नहीं पड़ पा रहा, अगला सेल आने वाला है। तो देखो मेरा ओपिनियन ये रहेगा किसके तरफ जाना चाहिए। अब दोनों ही भाई साहब जबरदस्त है। परफॉर्मेंस के मामले में टेक्नो आगे निकल जाता है। जब आप ऑन टू को ध्यान सुने होंगे, 5,33,000 कवर करता है तो वो आगे निकल जाता है, 5,19,000 खाली यही कवर करता है ऑन टू स्कोर के मामले में। तो यदि आप परफॉर्मेंस के मामले लेना चाहते हैं इसी प्राइस पॉइंट में तो फिर टेक्नो आपके लिए बेस्ट है। डिस्प्ले भी शानदार, दोनों के शानदार डिस्प्ले है, कर्व्ड है। कर्व्ड डिस्प्ले क्या होता है, जल्दी आपका वो टेम्पर का जल्दी मिलते भी नहीं है, प्रॉब्लम होती नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले के मिल जाते हैं। तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि हमको चाहिए एक ऑलराउंडर फोन कह सकते हैं, सब परफॉर्मेंस को बेस्ट निकले। हाँ, कैमरा भी हमको अच्छा निकले, OI सपोर्ट है, लेकिन अल्ट्रा वाइड नहीं है, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो भाई हम टेक्नो की तरफ ही जाना चाहेंगे। नहीं तो फिर आप यदि लुक वाइज जाते हैं तो फिर आप लावा अग्नि 2 के पास जा सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस डिस्प्ले के बारे में आपको चाहिए, कैमरा भी डिसेंट निकाले, परफॉर्मेंस अच्छा है और डिस्प्ले की भी अच्छा हो, फिर टेक्नो कैमन 20 आपके लिए बेस्ट है। ओके, बताएं कमेंट सेक्शन पे आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं, और जो मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट बताइएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा कमेंट में। और किसी और टॉपिक चाहते हैं बनाना तो जरूर कमेंट करें, आपकी सुनी जाती है। और बाकियों की जब भी चल रही है काम चल रही है भाई साहब, वेट करिएगा, क्योंकि कुछ लोग नथिंग फोन 2 का ही बता रहे हैं कंपेयर करने के लिए। अभी फोन लॉन्च नहीं हुई है, उसका स्पेक्स कंफर्म नहीं, कैसे मैं बता सकता हूँ। तो सब वेट कर लीजिए, स्पेक्स जैसे कंफर्म होगा मैं उसका कंपेरिजन वीडियो बना लूंगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।